जी हां, 5 के प्रहार पर मेरे साथ आज हैं बाबा रामदेव, सीधे जुड़े हुए हैं मेरे साथ। बाबा, देख रहे हैं आप, एक तरफ जहां किसानों को असली बात समझाने में रोड़ा बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जो कोविड वैक्सीन बन रही है, कोविड शील्ड, इसको बोल रहे हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। ये हर तरफ से, हर मोड़ पर आम जनता का नुकसान करने वाले ये लोग, क्या इन लोगों को समझ नहीं आता कि अपनी राजनीति के चलते आम भारतीय, आम आदमी का नुकसान कर रहे हैं? एक भारतीय का नुकसान कैसे बर्दाश्त करे ये सरकार? बाबा रामदेव। ऐश्वर्य भाई, देखो, आपने जो एक बात कही कि मोदी जी हमारे एक समाधान पुरुष के रूप में कार्य कर रहे हैं और कुछ लोग व्यवधान डाल रहे हैं। वो हलधर की समस्याओं का हल करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग छल प्रपंच रच रहे हैं। और जहां तक वैक्सीन का प्रश्न है, वैक्सीन ना किसी पार्टी की होती है, ना किसी पंथ की होती है, मैं तो कहता हूं किसी कंपनी की भी नहीं होती है। वह तो एक विशुद्ध रूप से एक विज्ञान है, और विज्ञान के अनुरूप सब मत, पंथ, पार्टियों को, सब कंपनियों को, ब्रांड्स को काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से बेनकाब होंगे, राजनीतिक रूप से वो लोग हाशिए पर चले जाएंगे, और वो पांथिक लोग भी, वो मजहबी लोग भी, जो मजहबी आतंकवाद, कुछ लोग वैचारिक आतंकवाद, जिसके लिए पहले भी मैंने एक बार बोला था तो बड़ा बखेड़ा हुआ था जी, जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है और रिलीजियस टेररिज्म भी इसमें घुसाना चाहते हैं, वैक्सीन में भी, कि इसमें गाय की चर्बी है, इसमें सुअर की चर्बी है। अरे भाई, ये बकवास क्या करने की जरूरत है? वैक्सीन के अंदर चर्बी का क्या काम, और ये पार्टी का क्या मतलब? हाँ, ये जरूर है कि जितने भी कोरोना के ऊपर पूरे विश्व में इनिशिएटिव लिए गए, उसमें मोदी जी ने आगे बढ़ चढ़ के काम किया, तो इस पर तो फक्र होना चाहिए। और जो लोग राजनीतिक पार्टियां, जो राजनीतिक दिवालियापन के शिकार है, उन लोगों को राजनीतिक तौर पर मोदी का विरोध करना चाहिए। आप वैज्ञानिक तौर पर मोदी जी का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जी ने जो वैक्सीन का संदर्भ था, किसी भी संदर्भ में कोई अवैज्ञानिक बात नहीं की। ऐश्वर्या जी, नहीं, यही मेरी दिक्कत है बाबा रामदेव। और ये बात शुरू सिर्फ एक तरफ नहीं होती है। किसानों के मुद्दे पर भी आपने बोला बाबा, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सरकार ने कहा कि हम एमएसपी देंगे, थी, है और रहेगी, मंडी सिस्टम थी, है और रहेगी। वहीं ये कुछ लोग निकलते हैं और किसान भाइयों को कुछ और पढ़ाने में लग जाते हैं कि अरे आप जानते नहीं हैं, मंडियां खत्म हो जाएंगी, अरे आपको पता नहीं है, एमएसपी खत्म हो जाएंगे। यही वो लोग हैं। अखिलेश यादव, बाबा, आप भी उनसे हजारों बार मिले होंगे। उनको एक समय पर युवा नेता माना जाता था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। वो ऐसी बात कहें कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये इस पे मैं भरोसा नहीं है, जब सपा की सरकार आएगी तो हम फ्री वैक्सीन लगाएंगे। ये जो वैक्सीन को पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है, इससे नुकसान किसका होगा बाबा रामदेव? गरीब हिंदुस्तानी का ना, एक आम हिंदुस्तानी का। अखिलेश यादव तो कहीं भी जाके वैक्सीन लगवा लेंगे, लेकिन जो उनके लाखों हजारों फॉलोअर हैं मुलायम सिंह यादव के और उनके, दिक्कत उनको होगी। और यही हुआ। उसके बाद उनके एक एमएलसी ने कहा अरे ये तो नपुंसक बना देगी। उसके बाद कांग्रेस के पूर्व नेता, एक पूर्व सांसद है राशिद अल्वी, वो कह रहे भाई ये तो विपक्ष को मारने वाली वैक्सीन है। और यही चीज किसानों के मुद्दे पर भी हो रही है। बात कुछ और है और उसको पेश किसी और तरीके से किया जाता है। बाबा रामदेव, देखो ऐश्वर्य भाई, वैक्सीन का मैंने कहा गाय और सुअर से कोई लेना नहीं, वैक्सीन से कोई नपुंसक नहीं हो सकता। वैसे मैं जाहिर तौर पर एलोपैथी का विरोधी व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं मानता हूं 99% समस्याओं का समाधान जब योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक तौर तरीकों से हो सकता है, तो हम क्यों अपनी आत्मनिर्भरता खोएं। लेकिन इस मामले पर मैं कहना चाहूंगा, यह गलत बात है कि कोई कहे कि वैक्सीन से नपुंसक कोई हो जाएगा, कोई इसके साथ कोई पंथ को या पार्टी को जोड़ करके बात करे, तो ये भी एकदम सिर फ्री बात है। और जहां तक प्रश्न वैक्सीन की उपलब्धता और उसको आगे किस तरह से आगे बढ़ाने का है, यह भी एक बहुत संजीदगी वाली बात है कि लोगों को सब्र भी रखना चाहिए और अपना संयम भी
आत्मसंयम योग, जिसको भगवत गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। क्योंकि अभी फ्रंटलाइन जो हमारे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उसके बाद में हमारी आर्मी है, पैरामिलिट्री है, फिर हमारी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, पहुंचते पहुंचते, और फिर जो जिनका हार्ट बहुत वीक है, लिवर किडनी के पेशेंट हैं, बुजुर्ग हैं, ये 2021 तक आम लोगों को तो वैक्सीन यद्यपि नहीं मिल पाएगी ऐश्वर्या भाई, तो मैं साथ में ये भी कहूंगा कि कोई किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन का विरोध नहीं करना चाहिए, मानवता को बचाने की बात है। दूसरी बात, केवल वैक्सीन पर डिपेंडेंसी ठीक नहीं, लोगों को अपनी इम्यूनिटी, जो इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी वैसे भी लगाने के भी 2 महीने बाद पैदा होगी, और वो 6 महीने या 9 महीने कितने दिन रुकेगी ये आगे भविष्य में तय हो जाएगा, उसके भी नतीजे सामने आ जाएंगे। और ये होने के बाद किसी कारण से किसी को कोरोना हो भी गया तो वो आपकी अपनी इम्यूनिटी से ठीक होने वाला, तो क्योंकि ये प्रिवेंशन है। तो ऐसे कुछ बातों को हमें संदर्भ में रखते हुए टोटलिटी में सोचना चाहिए, न तो लोगों को सब्र का बांध टूटना चाहिए और न किसी भी बहकावे में आना चाहिए ऐश्वर्या भाई। नहीं, लेकिन बाबा मेरी की दिक्कत बात है ना, जब अखिलेश यादव बोलेंगे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, फिर उनकी एमएलसी बोलेंगे कि ये तो नपुंसक बना देगी, फिर एक और कांग्रेस के नेता खड़े होंगे, वो बोलेंगे कि ये क्या है, ये तो विपक्षी नेताओं को मारने के लिए। बाबा रामदेव, आपको आज बोलना पड़ेगा किसानों के विषय पर भी, क्योंकि भारत आपको सुनना चाहता है, भारत की जनता आपको सुनना चाहती है। आपने कहा कि आप खुद खेती करते हैं, आपने कहा कि आप आज भी आप हल जोतते हैं, आप ट्रैक्टर चलाते हैं, आपने चलाया भी। आप मुझे ये बताइए बाबा, इसी तरह की तो मिस इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, गलत जानकारी को जानबूझकर कुछ राजनेता वहां भी हमारे किसान भाइयों बहनों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ना। सरकार ने कहा कि एमएसपी है, थी और रहेगी, मंडियां थी हैं और रहेंगी, मंडी सिस्टम और एमएसपी नहीं हटेगा। अब बताओ। देखो जी, एक ऐश्वर्या भाई, 3 बातें अलग अलग है। पहली बात, मोदी जी किसान विरोधी क्यों होंगे? वो तो पहले प्रॉमिस कर चुके हैं कि मैं किसानों की आय दुगनी करना चाहता हूं, उनका कल सुनहरा हो, वो उनके बच्चे, उनकी औलादें वो खेती से पलायन ना करें, इस तरह से उनको वैल्यू एडिशन मिले, उनकी उपज बढ़े, उनको पूरा मूल्य मिले। तो किसी भी न मंशा के तौर पर, न नियत के तौर पर, न नीतियों के तौर पर, नेतृत्व के तौर पर मोदी जी कभी किसान विरोधी नहीं हो सकते, क्योंकि मैं मोदी जी को पिछले 2 दशकों से जानता हूं। एक बात। दूसरी बात, अब बात आती है सरकार की जो नीतियां हैं। देखो, मैं खुद एक कृषक पुत्र हूं और मैंने खेती को जिया है। आपने जैसे कहा, मैं हल चलाने से लेकर के फसलें बोने काटने से लेकर के उसकी हर बारीकी को जानता हूं, क्योंकि मैंने खेत में काम किया 25 सालों तक। अब इसके साथ अगली बात यह आती है कि एमएसपी, अब उसको एमएसपी लागू रहेगा, ये तो जो है सरकार ने कह भी दिया है और लिखित में भी देने के लिए तैयार हैं। तो इसमें कुछ प्रकार की भ्रांति है। मंडियों को, चाहे वो प्राइवेट मंडी है, चाहे सरकारी मंडियां हैं, या जो है और दूसरे प्राइवेट खरीदने वाले हैं, या सरकार खरीदती है, ये सारा काम तो चलेगा। बात यह है कि एक किसान यदि अपने नजदीक की मंडी में ना बेच करके दूर की मंडी में या दूसरे राज्य में जहां उसको अच्छा भाव मिल रहा है, दूसरा व्यापारी जो उसको अच्छा भाव देना चाह रहा है, तो बात इतनी सी है कि सबको खुले बाजार के, जो है पूरी दुनिया तो आज एक ओपन मार्केट है, तो उसमें किसानों को यह अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसमें किसी के पास कोई इसका उत्तर नहीं है। हाँ, जो दूसरी पराली को लेकर के या बिजली को लेकर के, बहुत सी चीज़ों को लेकर के जो किसानों के मन में जो प्रश्न थे, उनका काफ़ी उत्तर दे भी दिया। और मुझे लगता है 2 कदम सरकार और 2 कदम किसान आगे बढ़ेंगे तो समाधान होगा, संवाद से ही समाधान होगा। आपने भी कहा है और यही सत्य है जो आपने कहा ना आखिरी में बाबा, समाधान नहीं, संवाद से समाधान होगा। दिक्कत क्या है? जी हाँ, दिक्कत के बारे में बताइए। दिक्कत क्या कि कुछ ऐसे लोग हैं। हाँ, अब आप आए पॉइंट पे, अब आए बाबा आप पॉइंट पे। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी जी को राजनीतिक तौर पर मोदी को घेर ना सके। तो जो देश में मोदी विरोधी लोग हैं, और खास करके कुछ तो देश विरोधी भी लोग हैं, कुछ बाहर जो हमारे भारत विरोधी ताकतें, और कुछ पूरी दुनिया में भी तो सब लोग तो मोदी जी को पसंद भी करते होंगे ना, कि भारत का जो उभरता हुआ पूरा उसका जो गौरव है, कौन राष्ट्र विरोधी या भारत विरोधी ताकतें चाहेंगी?
तो कुछ लोगों को किसानों के मुद्दे का सामने रख करके और मोदी का विरोध करना है, देश का विरोध करना है। तो मैं जितने भी देश के अन्नदाता हैं वो सब, कोई भी उसमें राष्ट्र विरोधी मैं उनको नहीं मानता हूं। पूरी दुनिया में भी यदि कोई किसानों के समर्थन में न्यायपूर्ण बात कर रहा है मैं उसका विरोध नहीं करता हूं। लेकिन जैसे आपने भी कहा, कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो नहीं चाहते कि किसानों के मुद्दों पर समाधान हो। और ये कुछ जो लाल झंडे वाले जो वहां पर बैठे हुए हैं, कुछ और भी जिन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं एग्रीकल्चर से लेकर के नेशन बिल्डिंग में, वो वहां जाकर के जो है कानाफूसी करने में लगे हुए हैं। तो किसान इतने बेवकूफ भी नहीं है, वो कम पढ़े लिखे हो सकते हैं। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप की औलाद हूं, मेरे बाप को भी सिग्नेचर नहीं करना आता है। लेकिन किसान अनपढ़ हो सकते हैं, उनको सिग्नेचर ना करना है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। बाबा बेवकूफ कैसे है जो सूरज को देख के बता दे कि समय क्या है। वो अपनी जो अपने बीज को देख के, जो कोपल को देख के बता दे बाबा रामदेव कि अभी इसमें कितनी खाद, कितनी यूरिया, कितने पानी की जरूरत है, वो बेवकूफ कैसे हो सकता है। वो तो भाई ऐसा साइंटिस्ट है जो सूरज देख के बता देता है कि अब इतना पानी डालो, इतना खाद डालो। लेकिन बाबा रामदेव, मेरी दिक्कत उन लोगों से है जो 7 समंदर पार बैठ के ट्वीट करते हैं और ट्वीट करते हैं टिकरी बॉर्डर के बारे में। आप तो उन 7 समंदर पार वालों को भी जानते हैं और आप इन किसानों को भी जानते हैं। बाबा आपको समझाना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं, आपको समझाना पड़ेगा। देखिए, जैसे अभी हमने बोला ऐश्वर्य भाई कि कुछ लोगों को भारत के ऐश्वर्य से, भारत के वैभव से, भारत के बढ़ते हुए गौरव से तकलीफ है। अब सब दिशाओं में चुनौतियां बेशक आज भी हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैश्विक चुनौतियों से पूरी दुनिया गुजर रही है, उसमें भारत ही क्या। तो उन चुनौतियों से उभार रहा है एक व्यक्ति। मैं तो एक सीधी सी बात पूछता हूं ऐश्वर्य भाई, जी पूछिए ना बाबा। सारे विपक्षी नेता और दुनिया में भी जो मोदी विरोधी लोग हैं, वो एक व्यक्ति का नाम बता दें कि ये व्यक्ति भारत का नेतृत्व कर सकता है। मैं मोदी जी का जो वैचारिक रूप से और एक सैद्धांतिक तौर पर उनका जो समर्थक व्यक्ति हो, मैं आज ही मोदी जी को छोड़ दूंगा। मोदी से कोई बड़ा चेहरा, कोई चरित्र, किसी की नीति या कोई नेतृत्व, कोई मोदी जी से अच्छी नीति वाला व्यक्ति लाके तो दे दो पहले। एक कोई व्यक्ति भगवान के विधान से कोई ऐसे तैयार नहीं हो जाता। कोई युगों युगों के बाद में कोई इस तरह का एक व्यक्तित्व, कोई कैरेक्टर तैयार होता है। मोदी जी का कोई विकल्प है नहीं, खाली मोदी जी को गाली देना है, तो वह गाली देने से सब समाधान नहीं होगा। तो ये एक तरह से राजनीतिक दिवालियापन के कुछ लोग शिकार हैं और इसमें कोई तंत्र नहीं है मेरे भाई ऐश्वर्या। लेकिन बाबा मैं दोबारा आ रहा हूं आपके पास और मैं सवाल एक बार दोबारा वैक्सीन पे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे हो रही है। ये जो भारतीय वैक्सीन बनी है, भारत के हर एक नेता, हर एक भारतीय नागरिक को एक सेंस ऑफ प्राइड जिसे कहते हैं ना, कि मतलब गर्व महसूस होता है कि भाई हमने भी एक वैक्सीन बना ली है। ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसकी वजह से यूरोप, आप जानते हैं, आपसे ज्यादा ट्रैवल शायद ही कोई और करता होगा। यूरोप, अमेरिका, रशिया, चाइना, हर एक देश इससे त्रस्त है। लेकिन भारत ने इसकी वैक्सीन बनाई और भारत के यही राजनेता इस पे अगर राजनीति करें तो ये भारत की जनता को भी देखना होगा कि किस प्रकार का नेता चाहिए। एक विकासशील नेता, एक ऐसा नेता जो कि विकास की बात करे, या एक ऐसा नेता जो बोले अरे ये वैक्सीन तो पार्टी की वैक्सीन है। क्योंकि अगर कल को अखिलेश यादव अगर अपने सूबे के मुख्यमंत्री बन गए, या चलिए उनको हम विश कर देते अगर वो कभी प्रधानमंत्री बने, तो जब कभी उनके दौरान वैक्सीन बनी तो क्या वो सपा की वैक्सीन होगी? क्या वो उन साइंटिस्ट, क्या वो उन डॉक्टर्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, कोई महत्व नहीं देते, उनकी कोई महत्ता नहीं है क्या डॉक्टर बाबा रामदेव? क्योंकि आपने भी एक कोरोनिल बनाई थी, मुझे याद है, हमने तब भी आपसे बात की थी। तब भी बहुत लोगों ने आपका विरोध किया था, पतंजलि का विरोध किया था कोरोनिल को लेके। लेकिन अब तो वैक्सीन को लेके हो रहा है बाबा रामदेव। देखो, फिर से ऐश्वर्या जी मैं कहना चाहूंगा, हमारे वैज्ञानिकों को बधाई, अभिनंदन, उनकी कठोर परिश्रम को, आदरणीय मोदी जी को बधाई, और भारत की उन कंपनियों का अभिनंदन जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में 2 कदम आगे बढ़ाए हैं। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक समाधान का एक जो है एक वो आशा की किरण वो बनकर के उभरे। और कम से कम विपरीत परिस्थितियों में, मानो आज कोई जो है -70 डिग्री पर नहीं,
में थोड़े से हल्के से कम टेम्परेचर पर उन वैक्सीन को सुरक्षित रखा जा सकता है। सबसे सस्ती होगी भारत की वैक्सीन, अलग अलग वातावरण में उसको सुरक्षित रखा जा सकेगा। ऐसे में एक जब अच्छा काम हुआ है, उसकी बड़ाई यदि नहीं कर सकते तो कम से कम मौन योग धारण कर लो। आप यदि आपको, मैंने कहा, कोई मुद्दा नहीं सूझ रहा है तो थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लो, थोड़ा शीर्षासन कर लो। आपको सिखाना पड़ेगा ना, आप सिखाते नहीं हैं। बत्ती जल जाए। भाई शिकायत है राहुल गांधी की कि आप उन्हें सिखाते नहीं। क्या, तो मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं आज भी। मेरा तो आप पे आरोप है कि आप सिखाते नहीं है। आप जाके शीर्षासन सिखाइए कि भाई सर के बल खड़े हो जाओ, क्योंकि ये मानना पड़ेगा बाबा रामदेव कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये जो पूरा गैंग है, ये जो पूरा ये जो देश तोड़ने वाला गैंग है, ये पूरा फेल हो चुका है। अब शीर्षासन तो मोदी जी ने ही पूरा शीर्षासन बहुत लोगों को करा दिया है जी। मोदी जी ने विरोधियों को तो बहुत शीर्षासन करा दिया है। वैसे कभी वक्त था जब जो हमारे इंदिरा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी शीर्षासन किया करते थे तो कांग्रेस बड़ी अच्छी चला करती है। तो मुझे लगता है उनसे सीख लेनी चाहिए राहुल जी को भी। वैसे उनसे भी मैं मिला हूं व्यक्तिगत तौर पर। मुझे जो है उनके व्यक्तित्व में कोई ऐसी खराब चीज़ नहीं लगी, लेकिन राजनीतिक तौर पर शार्पनेस, वो एक अलग प्रकार की प्रतिभा होती है जो ईश्वर की देन होती है। जहां तक प्रश्न, देखो वापस मैं आ रहा हूं जी, ये जो DCGI ने और जो इसको अनुमति दी है, उन्होंने, आपकी जानकारी के लिए एक ये भी आपको ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं, स्वासारी कोरोनिल को और हमारे अणु तेल को उन्होंने भी, और इतना ही नहीं, गिलोय, अश्वगंधा और नीम की ये सारी जो हमने औषधियां बनाई, इनको भी ये DCGI ने अनुमति नहीं दी है, उसको COPP भी दी है 158 देशों में बेचने की। तो हम लोग साइंटिफिक अप्रोच के साथ काम करते हैं। हमारा संविधान कहता है साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो। पर ये राजनेता तो इन्हीं साइंटिस्टों और ऐसे ही डॉक्टरों को बता देते हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं। अधिकारों की बात करते रहते हैं। नहीं, लेकिन जब अखिलेश यादव और ऐसे कांग्रेस के नेता बोले कि ये बीजेपी की वैक्सीन है तो शर्म आनी चाहिए बाबा। ये कहां से ये किसी पार्टी की वैक्सीन है? अरे ये हर एक गरीब, हर एक आम भारतीय के लिए है। अरे आपके हमारे लिए है, आपके लिए उनके लिए है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने नहीं लगवाया क्या? प्रेसिडेंट डेजिग्नेट ने लगवाया कि नहीं लगवाया? अरे भाई, अमेरिका, चीन, लंदन, फ्रांस, इटली, जापान, हर एक देश के नेता लगवा रहे हैं, हर एक आदमी लगवा रहे हैं। इनको यहां भी पार्टी करनी है कि ये तो बीजेपी का है, ये तो कांग्रेस का है, ये तो सपा का है, ये तो बसपा का है। ऐसे कैसे चलेगा? भारतीय भाई, आम भारतीय युवा क्या देख रहा है कि अखिलेश यादव, जिसको एक समय युवा नेता मानते थे, वो कह रहे हैं कोविड वैक्सीन मत लगवा लेना क्योंकि ये तो बीजेपी की सरकार में बनी है। अरे इसका क्या औचित्य है? डॉक्टर साइंटिस्ट बनाते हैं बाबा रामदेव। आप समझाइए, आप तो एक धर्मगुरु भी हैं। देखो, मैं धर्म, अध्यात्म, राजनीति और जीवन के यथार्थ में सकता हूं। तो यथार्थता यह है कि ना तो उससे कोई नपुंसक होगा, ना उसमें गाय और जो है सुअर का कोई प्रश्न है, ना कोई पार्टी का, पंथ का प्रश्न है। विशुद्ध रूप से हमें वैज्ञानिक अप्रोच रखनी चाहिए। और किसी ने कुछ भी बोला है तो मुझे लगता है उसको इसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए और आगे से इस तरह की उनसे कोई बदजुबानी ना हो, किसी भी प्रकार से उनका मानसिक संतुलन ना बिगड़े। इसके लिए रोज सुबह उठ करके एक बार अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, उद्गीत, और ज्यादा ही किसी को अच्छा सद्ज्ञान चाहिए तो ओंकार और गायत्री मंत्र से भगवान से सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु हमें सद्बुद्धि दो। लेकिन बाबा, मति, भक्ति, कृति, प्रकृति हमारी ठीक नहीं होगी तो हमारी प्रगति ठीक नहीं होगी, दुर्गति होगी। लेकिन इनका काम इससे चलेगा नहीं, इनको समझाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना, ये बीजेपी की वैक्सीन, कांग्रेस की वैक्सीन, यही किसानों में भी हो रहा है। आखिरी सवाल मेरा आपसे बाबा रामदेव, मैं जानता हूं कई किसान संगठन आपके पास भी आए थे, कई किसान संगठन के नेता आपके पास भी पहुंचे थे कि बाबा रामदेव मदद करो, बाबा रामदेव हमारी बात आगे रखो। आपका क्या कहना है? एक आखिरी लाइन आपसे बाबा रामदेव इस मसले पर, ये जो फार्म लॉस पर, और आप जब अब समय आपको 130 करोड़ भारतीय सुन रहे हैं, वहीं विज्ञान भवन में दिल्ली में भारत सरकार के मंत्री और किसान नेता बैठक कर रहे हैं। बाबा बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पूरा देश सुन रहा है अभी। देखो, आदरणीय श्री
टिकैत साहब, जो बड़े टिकैत साहब थे, जी महेंद्र सिंह उनके टिकैत, बेटे दोनों ही, नरेश जी भी और राकेश जी भी, ये इनके साथ में भी मेरा एक आत्मीय संबंध है जी। महेंद्र सिंह टिकैत जी के दोनों ही, उनके भी हमारे साथ संबंध थे। उनका भी अंतिम समय उपचार पूज्य आचार्य भाषण जी ने हमने किया हुआ है। और बीच में अब एक बड़े आंदोलन के लिए दिल्ली जा रहे थे, तो हमने उनको, जब मौसम बहुत खराब था, तो ये पतंजलि में उनको हमने ठहराया भी था। बात उसकी नहीं है, मैं तो हर किसान के मुद्दे पर उनके साथ में हूं। लेकिन बस एक ही बात कहूंगा, अड़ियलपना छोड़ करके दोनों ही तरफ से सरकार भी पूरी तरह से जो है सब समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, और किसान भी समाधान चाहते हैं। तो आपने ठीक ही कहा है, जो कुछ लोग अड़ंगा डाल रहे हैं बीच में, उनसे बच करके और बिचौलियों से बच करके, मुझे लगता है जब आमने सामने सीधे संवाद हो रहे हैं, तो बीच में जो दाएं बाएं से लोग जो है कुछ इसके अंदर बात में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बचना चाहिए। और मैं आश्वस्त हूं कि आज शाम तक ही कुछ समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि ये अन्नदाता के सम्मान का प्रश्न है, ये भारत के स्वाभिमान का प्रश्न है। जरूर समाधान निकलेगा ऐश्वर्या भाई। बिल्कुल। तो ये थे बाबा रामदेव, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदेव, 5 के प्रहार पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। बाबा रामदेव।